10 किलोमीटर रेडियस में अगर आपने बौद्ध धर्म को पहले अपनाया, अपने घर में बौद्ध धर्म को लेकर आए, तो सबसे पहले तो परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो अपमान जिस संस्कृति ने किया, आप उसको बदला लेने में कामयाब हो जाएंगे। तो इस वोट के अधिकार को संजो के रखना है। और जिस प्रकार से नीलम दीदी ने बताया आपको कि इस वोट के अधिकार को नोट और दारू में नहीं बेचना अपने को। जिस दिन आपने ये नोट और दारू की प्रक्रिया को बंद कर दिया, उस दिन से आपका जो अधिकार है वोट देने का, ये सुरक्षित रहेगा। और वोट का अधिकार को आपने सुरक्षित रख लिया तो हमारे देश का संविधान सुरक्षित रहेगा। साथियों, एक कार्य जो है अभी राजतन जी ने आपको दिया है कि जहां मूर्ति लगी है उसके 10 किलोमीटर के रेडियस में आपको आईएएस, आईपीएस और डॉक्टर पैदा करने हैं। एक ड्यूटी आपको जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सन 1935 को भी दी थी। परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने सन 1935 को येवला की भूमि से कहा था, घोषणा की थी कि मैं हिंदू पैदा हुआ यह मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन मैं हिंदू मरूंगा नहीं। ये कोई छोटी मोटी घोषणा नहीं थी, बहुत महत्वपूर्ण घोषणा थी। और इस घोषणा को हमारा समाज नहीं समझ पाया, इसीलिए आज देश में हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग उठ रही है। ये हिंदू राष्ट्र बनाने वाले कौन लोग हैं, कितने लोग हैं? अगर हम संख्या बल के आधार पर देखें और यदि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का समाज एकत्रित हो जाए, स्वाभिमानी बन जाए, ईमानदार बन जाए और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के ऊपर होने वाले हर एक अत्याचार का बदला लेने के लिए तैयार हो जाए। बदला किससे? बदला किसी आदमी से नहीं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के ऊपर जिन लोगों ने अत्याचार किए, बाबा साहब ने उनसे कभी बदला नहीं लिया, क्योंकि उनके ऊपर अत्याचार करने वाले कोई एक आदमी नहीं था, बल्कि पूरी व्यवस्था थी। तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने उस व्यवस्था को बदलने का काम किया। और व्यवस्था को बदलने का काम जो होता है, एक व्यवस्था को खत्म करना होता है, उसके स्थान पर दूसरी व्यवस्था को देना भी होता है, जो परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सन 1956 को यह काम पूरा करके आप लोगों के समर्पित किया। लेकिन समस्या यह है कि हम लोग ना तो ईमानदार हैं, ना स्वाभिमानी हैं। अगर हम स्वाभिमानी होते तो हमारे पूर्वजों पर जिन लोगों ने अत्याचार किया, हम उनका विरोध करते, उस व्यवस्था का विरोध करते। और तुरंत ही जब 1936 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हिंदू धर्म को छोड़ने की घोषणा करते हैं, तो हमने उसी टाइम से हिंदू मंदिरों में जाना बंद कर देना चाहिए था, लेकिन हमने नहीं किया। तो इसी प्रकार से एक काम और बाबा साहब ने दिया है कि 10 किलोमीटर, इस मूर्ति के 10 किलोमीटर के रेडियस में आपको यह तय करना होगा, अगर आप ईमानदार हैं और स्वाभिमानी हैं और परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुयायी बनना चाहते हैं, तो कि आपको इस 10 किलोमीटर रेडियस में कोई भी अंधविश्वास से भरी घटना नहीं होनी चाहिए। इस बात को निश्चित करना पड़ेगा। दूसरा काम यह है कि आपको जब 1956 में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने एक लाइन दी है, बौद्ध धर्म की लाइन, तो उसको अपनाना होगा। तो ये निश्चित करना पड़ेगा कि 10 किलोमीटर के रेडियस में आपको हर व्यक्ति को बुद्धिज्म से वाकिफ कराना है, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी जाति का हो। धर्म सबके लिए समान है। आपका राजनीतिक आंदोलन अलग हो सकता है और भी दूसरे आंदोलन अलग हो सकते हैं, लेकिन जो धार्मिक आंदोलन होगा वो जो है सबको साथ में लेने का आंदोलन होगा। और जब सब लोग बौद्ध बन जाएंगे, बुद्धिज्म को समझने लग जाएंगे, तो मैं ये समझता हूं कि जो बुद्ध का जो सारा जो काम था वो सारा चित्त पर था। क्योंकि बुद्ध ने कहा है धम्पल में कि फंदनं चपलं चित्तं दुरखं दुनिवार्यं उजुं करोति मेधावी सुकारो व तेजनं। बुद्ध जो चित्त पर जोर देते हैं कि जितना भी आपके ऊपर अत्याचार हो रहा है, इसका कारण किसी का दूषित चित्त है। किसी भी व्यक्ति के भीतर अगर कोई आपराधिक प्रवृत्ति है तो वह मानसिक रोगी है, इसलिए वो आपराधिक प्रवृत्ति का शिकार है। तो बुद्ध जो है सुधारने पर जोर देते हैं। बुद्ध अंगुलीमाल को मारने के लिए नहीं कहते, बुद्ध जो है अंगुलीमाल को सुधारने के लिए कहते हैं। और जिस व्यवस्था को आप विरोध करने जा रहे हैं, जिस व्यवस्था से आप प्रताड़ित हैं, वो व्यवस्था में अगर देखें तो गीता में श्री कृष्ण जी अर्जुन को क्या संदेश दे रहे हैं? वो सुधारने का संदेश नहीं दे रहे हैं, वो मारने का संदेश दे रहे हैं। तो हमें जागरूक रहकर जो है इन बातों को समझना पड़ेगा कि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जिस संस्कृति का प्रादुर्भाव किया, जिस संस्कृति को आपको देने का काम किया, उस संस्कृति में बहुत दम है। उस संस्कृति में इतना दम है कि आप अपने दुश्मन को बिना हथियार के आप उसको जो है धराशायी कर सकते हैं, उसको अपना बना सकते हैं, उसको अपने काम में ले सकते हैं। जब बुद्ध ये कहते हैं कि फंदनं चपलं चित्तं दुरखं दुनिवार्यं उजुं करोति मेधावी सुकारो व तेजनं, तो ये साफ साफ है कि आप अपने घर में
पालतू पशु लेकर आते होंगे। पालतू बनाने से पहले वो जंगली होगा, और उस जंगलू पशु से पालतू बनाने के लिए आपको काफी धैर्य रखना पड़ता होगा, सहनशील रहना पड़ता होगा, उसको टाइम देना पड़ता होगा। इसी प्रकार से हमारे भीतर नाना प्रकार के विकार उत्पन्न हुए हैं। हम नाना प्रकार के रोगों से ग्रसित हैं, लेकिन हम अपने आप को टाइम नहीं दे रहे हैं। दूसरा जो व्यक्ति है जो अत्याचार कर रहा है, वो भी मानसिक रोगों से ग्रसित है, उसके चित्त को भी सुधारना है, लेकिन हम उस तरफ काम नहीं कर रहे हैं। तो अगर इस 10 किलोमीटर के रेडियस में अगर आपने बौद्ध धर्म को पहले अपनाया, अपने घर में बौद्ध धर्म को लेकर आए, तो सबसे पहले तो परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जो अपमान जिस संस्कृति ने किया, आप उसको बदला लेने में कामयाब हो जाएंगे। दूसरा, अगर आपने बुद्धिज्म को अपना लिया, तो आप एक बात जरूर निश्चित करेंगे कि जब आप अपने चित्त में सुधार कर लेंगे, धैर्यवान हो जाएंगे, सहनशील हो जाएंगे, अधिष्ठान वाले हो जाएंगे, तो निश्चित तौर पर आपके इस मूर्ति के 10 किलोमीटर के रेडियस से IAS और IPS और डॉक्टर, वकील जरूर बनेंगे। तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कोई भी काम यूं ही नहीं करते थे। बोलने के लिए बहुत कुछ था, बहुत बताने के लिए था, लेकिन मेरी तबीयत भी खराब है, इसीलिए मैं ज्यादा बातें नहीं करूंगा। और गिरीश जी ने इतना महत्वपूर्ण काम आप सभी लोगों के सहयोग से किया है, तो मैं चाहूंगा कि इसी तरह से गिरीश जी का आप जो है सहयोग करते रहें, और आगे जो है जितने भी काम बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने हमारे समाज को दिए हैं, हम उनको जो है क्रियान्वित करते रहें। जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम। साथियों, भाषण बहुत लंबा चौड़ा हो सकता है, लेकिन कई लोग क्या है कि हमारे लोगों में कमी भी है, जब तक कार्यक्रम पूरा नहीं होता उससे पहले आधी से ज्यादा संख्या कहीं न कहीं चली जाती है, क्योंकि काम ज्यादा है ना, आप लोगों को बिजनेसमैन ज्यादा है ना हमारे लोग। कार्यक्रम की जो रूपरेखा है, उस कार्यक्रम को पूरा संपूर्ण नहीं होता उससे पहले लोगों के जाने की जल्दी होती है, आने की जल्दी नहीं होती है। अभी हमारे बहन नीलम दीदी ने आपको बहुत कुछ बताया, उसके बाद में हमारे प्रेरणा स्रोत राजरतन जी ने आप सब लोगों को बाबा साहब के बारे में, बहुजन मूवमेंट के बारे में बहुत कुछ बताया। मैं भी आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि बाबा साहब ने हमारे को 2 हक अधिकार दिए, और इन दोनों अधिकारों को अगर हमने हमारे जीवन में संजो लिया, उतार लिया, तो मैं ये कहता हूं कि हमारे देश की तो दशा और दिशा तो बदलेगी, लेकिन हमारी समाज की भी दशा और दिशा बदलने में कोई वक्त नहीं लगेगा। वो पहला काम है बाबा साहब के द्वारा दिए गए आरक्षण को अगर आप लोगों ने बचा लिया, और आरक्षण कब बचेगा? आरक्षण तब बचेगा जब इस देश का संविधान बचेगा। मैं आप सभी विराजमान बंधुओं से ये निवेदन करना चाहता हूं कि साथियों, आज भारत के अंदर भारतीय संविधान को खत्म करने की प्रक्रिया शुभारंभ हो चुकी है। अगर इस प्रक्रिया को हमने इतनी शीघ्र नहीं रोका, तो भारत का संविधान खत्म हो जाएगा, और भारत का संविधान खत्म हो जाएगा, आपका वोट का अधिकार खत्म हो जाएगा। और जिस दिन आपके वोट का अधिकार चला गया, उसी दिन जो आपको दूसरा अधिकार दिया बाबा साहब ने, शिक्षा का अधिकार, वो शिक्षा का अधिकार भी खत्म हो जाएगा। अभी राजरतन जी ने कहा, मनुस्मृति इस देश का कलंकित ग्रंथ है। उस कलंकित ग्रंथ के अंदर आप लोगों को सभी प्रकार के अधिकारों से वंचित किया गया है। आप संपत्ति नहीं रख सकते, आप शिक्षा नहीं ले सकते, आप धार्मिक ग्रंथ नहीं पढ़ सकते, आपको घूमने फिरने उठने बैठने की आजादी नहीं है, आप अच्छा खा नहीं सकते, अच्छा पहन नहीं सकते, आप उन लोगों की गुलामी करने के लिए पैदा हुए हैं, ऐसा उस ग्रंथ के अंदर लिखा गया। और उस ग्रंथ का नाम है मनुस्मृति। अगर इस देश में मनुस्मृति लागू हो गई, तो आप ये कल्पना करेंगे कि वो जमाना वापिस आने वाला है जिस जमाने में हमारे गले में हांडी और पीछे झाड़ू लटका करता था। हांडी क्यों लटकती थी? उस हांडी से कि हमारा जो थूक जमीन पर गिरता था, उस धूप से ये जमीन अपवित्र हो जाती थी। तो उसको अगर आप वापस लाना चाहते हैं, तो इस वोट के अधिकार को संजो के रखना है। और जिस प्रकार से नीलम दीदी ने बताया आपको कि इस वोट के अधिकार को नोट और दारू में नहीं बेचना अपने को। जिस दिन आपने ये नोट और दारू की प्रक्रिया को बंद कर दिया, उस दिन से आपका जो अधिकार है वोट देने का, ये सुरक्षित रहेगा। और वोट का अधिकार को आपने सुरक्षित रख लिया,
तो हमारे देश का संविधान सुरक्षित रहेगा, और देश का संविधान सुरक्षित रहा तो इस देश का लोकतंत्र सुरक्षित रहेगा, और देश का लोकतंत्र अगर सुरक्षित रहा तो आप और हम सब सुरक्षित रहेंगे, और हम सब सुरक्षित रहेंगे, हमारे बच्चे भी सुरक्षित रहेंगे। तो साथियों, मैं ज्यादा नहीं कह करके इतना कहना चाहता हूं कि मेरे भाई और बहनों और ये माताएं बैठी है, अभी आपने एक रूढ़िवादिता के लिए बहन ने बताई है कि ये जो घूंघट प्रथा है ये गुलामी की निशानी है। ये जो हमें ऊपर से नीचे तक टीका टमका जो भी बिछिया वगैरह में बांध रखा है, ये भी एक कमजोर करने की निशानी है। इन सब चीजों से बाहर कब आएंगे? जब हम बुद्धिज्म की ओर जाएंगे, जब हम तथागत बुद्ध के द्वारा दिए गए बुद्ध को अपनाएंगे, बुद्धिज्म को अपनाएंगे, तब इन सब चीजों से बाहर निकलेंगे। और भारत में एक प्रणीति चल रही है, उस प्रणीति को, हिंदुत्व की जो प्रणीति है हिंदू राष्ट्र बनाने की, उस हिंदू राष्ट्र को बनाने से रोकना होगा, और मेरे देश को, मेरे भारत को बौद्धमय भारत बनाना होगा। इसके लिए आपको आज से यहाँ संकल्प लेके जाना पड़ेगा कि हम हमारे परिवार में, हमारे आस पड़ोस में, हमारे समाज में ये जो पाखंडवाद और अंधविश्वास जो फैला हुआ है उसको आज के बाद में कभी नहीं मानेंगे। तो मैं मेरे शब्दों को यहाँ विराम देना चाहता हूँ।